फिल्म इंडस्ट्री के परिवारों के कई ऐसे गहरे राज हैं जो आज तक छुपे हैं और इनके बारे में कोई छू तक नहीं कहता। दोस्तों, आज ऐसी ही एक शख्सियत की मैं बात करूंगी जो एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करती है, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया। एक बड़े नाम के साथ वो इंडस्ट्री में आई भी थी, लेकिन रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ हो गई। वो दिवाली की रात न जाने मेरी जिंदगी की कैसी रात थी जो मैं आज तक न समझ पाई। मैं बहुत खुश थी। मैं कल गोवा जा रहा हूँ। शादी नहीं कर सकते, लेकिन अपने साथ गोवा तो ले जा सकते हो। नहीं रिम, मैं खूबसूरत थी, वो टैलेंटेड थी, वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी। बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर तुमने इनकार किया तो कसम तुम्हारी अपनी जान दे दूंगी। प्लीज कुमार, मुझे अपने साथ ले चलो। नमेलिया यानी उनके घर वाले। सबसे बड़ी बात, उनके घर में एक राइटर भी है। पूरी दुनिया के बारे में वो लिखती हैं, लेकिन इस शख्स के बारे में वो कभी नहीं लिखती। बात करेंगे आज डिम्पल कपाड़िया की, एक ऐसी बहन जिसके बारे में किसी को नहीं पता। एक्सक्यूज मी, बड़ी तुम्हारा नाम रिम है? जी हाँ। तो सनम मुझसे मत पूछो सनम, तुम मेरे क्या लगते हो, लगते हो, ला ला ला, डिम्पल कपाड़िया को जितने भी लोग जानते हैं वो यही जानते हैं कि उन्होंने 15 साल की उम्र में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली। उसके बाद उन्हें ट्विंकल और रिंकी हुई और उनकी एक बहन थी सिंपल कपाड़िया, और डिम्पल कपाड़िया की मदर है बेटी कपाड़िया। इतने ही नाम हमने डिम्पल कपाड़िया की फैमिली के सुने हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि डिम्पल कपाड़िया की सिंपल कपाड़िया के अलावा एक और भी बहन है। वो थी रीम कपाड़िया। कभी गलत नहीं समझते कुमार। बात हर मूड को पहचानती हूँ। कुछ दिनों से तुम बहुत बदले से नजर आते हो। नहीं रिम। और रीम कपाड़िया भी उनकी बहनों की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। रीम कपाड़िया टैलेंटेड थी। बोलो क्या सबसे जुदा लगते हो। कुमार, ये मत भूलो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी हर ऐसी कोई बात नहीं। तुम शायद मुझे अपना नहीं समझते, इसीलिए कुछ बताना नहीं। वो अपनी बहनों की तरह ही खूबसूरत थी और बहनों की राह पर ही वो फिल्म इंडस्ट्री में भी आई। 1985 के आसपास उन्होंने हवेली फिल्म में काम किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म में रीम कपाड़िया का नाम उनके कैरेक्टर में उनका अपना ही नाम रखा गया था। बात नहीं है रिम। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ रिम, ये सच है। इस फिल्म में राकेश रोशन भी थे और कहते हैं कि तब रीम कपाड़िया राकेश रोशन से इतनी इम्प्रेस्ड हो गई कि उन्होंने राकेश रोशन को कॉल करने शुरू कर दिए। बात पिंकी रोशन तक पहुंच गई। इसके बाद रीम कपाड़िया को पिंकी रोशन ने समझाया और फाइनली रीम कपाड़िया समझी। इसके बाद रीम कपाड़िया ने एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था बूफी। इस फिल्म में नाना पाटेकर भी एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान रीम कपाड़िया की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद इस फिल्म में उनकी जगह शैला चड्ढा को लिया गया। आखिर रीम कपाड़िया की डेथ हुई कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों, 1990 या 1991 के आसपास की ये बात है। न्यूज़पेपर में सभी जगह ये खबर थी कि डिम्पल कपाड़िया की बहन रीम कपाड़िया की बॉडी लंदन के एक रूम में मिली थी। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहा था कि बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खाने की वजह से उनकी डेथ हुई है। सवाल ये था कि आखिर रीम कपाड़िया जो करियर वाइज ठीक जा रही थी, काम चल रहा था, तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसके 2 कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उस दौरान डिम्पल कपाड़िया भी फिर से इंडस्ट्री में कमबैक कर रही थी। तभी रीम कपाड़िया एक फिल्म लावा के लिए सिलेक्ट हो गई थी।
रीम कपाड़िया ने इसके लिए ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट होने के बाद वो इस फिल्म की तैयारी भी कर रही थी। बाद में रीम कपाड़िया को पता चलता है कि उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया है और उनकी बहन डिम्पल कपाड़िया को ले लिया गया है। कहा यह भी जाता है कि तब डिम्पल कपाड़िया ने प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लुएंस किया और खुद का नाम इस फिल्म में डलवाया, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया को काम की सख्त ज़रूरत थी। उनकी बेटियां बड़ी हो रही थीं और उन्हें घर अकेले ही चलाना था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, हिंदुजा ब्रदर्स की कंट्रोवर्सी थी, जिसमें कहा गया था कि फॉरेनर्स को बहुत इंडिया बुलाया जाता है सेक्स के लिए। ये वो टाइम था जब इंडियन गवर्नमेंट में फॉरेन लड़कियों के वीज़े में एकदम से उछाल आया था और तब पता चला कि मुंबई में कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिस तरह की लड़कियों को बुलाते थे। हिंदुजा ब्रदर्स भी इस पूरे स्कैम में फंसे थे और कहते हैं इसी स्कैम में रीम कपाड़िया का भी नाम आया था। अपनी इज्जत खराब होने के डर से रीम कपाड़िया ने ये गोलियां खा ली थीं। खैर रीज़न क्या रहा ये तो नहीं पता, लेकिन रीम कपाड़िया कम ही समय के लिए सुर्खियों में रहीं। तकरीबन 5 साल तक का उनका करियर रहा और इसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में उनकी डेथ हो गई। रीम कपाड़िया की डेथ का रीज़न क्या था ये किसी को नहीं पता। रीम कपाड़िया के बारे में ना तो डिम्पल बात करती हैं और ना ही ट्विंकल। सबसे बड़ी बात, ट्विंकल खन्ना एक राइटर हैं, कई कॉलम्स भी लिखती हैं, लेकिन रीम कपाड़िया का जिक्र कभी भी कपाड़िया फैमिली में किसी ने नहीं किया। आखिर इसका रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि रीम कपाड़िया के बारे में क्यों कोई बात नहीं करता है? साथ ही क्या आपने रीम कपाड़िया के बारे में कभी सुना? ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की छोटी बहन रीम कपाड़िया ने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लिया था। रीम कपाड़िया साल 1985 में रिलीज़ हुई फिल्म हवेली में नजर आई थी। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया अपने ज़माने की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। डिम्पल कपाड़िया ने महज 16 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख लिया था और कम उम्र में ही उनकी शादी भी हो गई थी। दोस्तों डिम्पल कपाड़िया के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप उनकी छोटी बहन रीम कपाड़िया के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया की 2 बहनें थीं, सिंपल कपाड़िया और रीम कपाड़िया। दोनों ही एक्ट्रेस थीं, लेकिन अब दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। रीम कपाड़िया एक्ट्रेस के साथ साथ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थीं। जानकारी के मुताबिक रीम कपाड़िया उस समय केवल 24 साल की थीं। उनकी मौत ज़्यादा नींद की गोलियां खाने की वजह से हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था। साल 1985 में डिम्पल कपाड़िया की फिल्म लावा रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके अलावा आशा पारेख, राज बब्बर और राज कपूर भी थे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रीम कपाड़िया ने फिल्म लावा के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में जब डिम्पल कपाड़िया को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बहन से ये रोल छीन लिया। साल 1986 में रिलीज़ हुई फिल्म नासमझ के लिए रीम कपाड़िया को साइन किया गया था और उन्होंने इसकी शूटिंग भी की थी, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था। रीम कपाड़िया को फिल्म के बाहर करने की वजह से उनका अनप्रोफेशनल बर्ताव था। इसके बाद उन्हें गुजराती डायरेक्टर राम वघेला की हिंदी डेब्यू फिल्म के लिए भी साल 1986 में साइन किया गया था, लेकिन ये फिल्म भी बन नहीं सकी। इस तरह रीम कपाड़िया की केवल एक ही फिल्म रिलीज़ हो सकी, जिसका नाम था हवेली। साल 1985 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में राजेश रोशन थे। इसके बाद 27 मार्च 1991 को रीम कपाड़िया को लेकर ये दुखद खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया है।